चैनल एडवांस मैथ्स। तो आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें आज आपको पढ़ाएंगे आर्गुमेंट यानी कोणांक। कोणांक क्या होता है? ठीक है, तो आइए लेक्चर वाला स्टार्ट करते हैं। पढ़ाने वाले हैं क्या? आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब क्या है? एक समिश्र संख्या का कोणांक। आर्गुमेंट का क्या मतलब है? कोणांक। एक समिश्र संख्या का कोणांक। आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक समिश्र संख्या का कोणांक। ठीक, तो इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम समझेंगे कार्तीय तल से। ठीक, ये हमारी होती है x प्लस, ये होती है हमारी डायरेक्शन क्या? y प्लस y माइनस, और ये x माइनस। ठीक, कितना हो गया? ये हमारा है ऑरिजिन पॉइंट। क्या है? मूल बिंदु, ऑरिजिन पॉइंट। अब हमने मान लिया पहले जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इज इक्वल a प्लस आयोटा इंटू बी। क्या है? जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है हमने मान लिया, सपोज दैट जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल a प्लस आयोटा इंटू बी के फॉर्मेट का है। ठीक, हम इसकी क्या दिखाएंगे? पोजीशन। इस कार्तीय तल में जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, वो कहां पर है? हमने मान लिया जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहां पर है? पॉइंट पी पर है। कहां है? पॉइंट पी पर। इसके अगर हम कोऑर्डिनेट कितने होंगे? a कोमा बी। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे a कोमा बी। इसका मतलब क्या है? a कोमा बी का मतलब क्या है? a जो आपका है वो x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन पर चलेगी डिस्टेंस। क्या है? x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन पर चलेगी डिस्टेंस। इसको हम क्या मिला देंगे? x, इस पॉइंट p को x अक्ष से मिला देंगे। ठीक, अब जो हमारी यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है? a का मतलब है जो x अक्ष पर चलेगी डायरेक्शन। ये क्या है हमारा? a हमारा ये रहा इतना। ठीक है, और आपका b जो है, b आपका है कहा? आपका b जो है, b आपका ये रहा। कहां रहा? ये बाई अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन पर चलेगी डिस्टेंस। ठीक, ये हमारा a हो गया, ये हमारा क्या हो गया? b, और ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। और ये एंगल हमने मान लिया थीटा। जो हमारा एंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक्स अक्ष की डायरेक्शन से कितना मूव किया? थीटा एंगल। कितना मूव किया? थीटा एंगल। यहां से ये देखो। ठीक है, तो अगर हम इसको पढ़ना चाहें कि आखिरकार आर्गुमेंट क्या होता है, इसको डिफाइन करना चाहें आर्गुमेंट, व्हाट इज आर्गुमेंट? आर्गुमेंट क्या है? तो यहाँ लिख सकते हैं कोणांक बराबर जो हमारा होता है, कोणांक बराबर जो हमारा होता है वो क्या होता है? एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से घुमा गया कोण। हमारा कोणांक क्या है? ये थीटा। मतलब एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से कॉम्प्लेक्स नंबर जितना एंगल घूम जाए ना, वो क्या हमारा होता है? कोणांक। तो हम यहां लिखेंगे एक्स अक्ष की धन दिशा से समिश्र संख्या द्वारा बनाया गया कोण। ठीक है, जो हमारा कोण होता है, कोणांक होता है, आर्गुमेंट वो क्या होता है? एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से कॉम्प्लेक्स नंबर द्वारा घुमा गया कोण। ठीक, बनाया गया कोण क्या होता है? एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से कॉम्प्लेक्स नंबर द्वारा घुमा गया कोण, ये क्या होता है? थीटा। इसे क्या कहते हैं? कोणांक। ठीक है, अगर मैं इसको काटना तो कैसे काटेंगे? तो टेन थीटा बराबर, हमको एल पता यानी लंब पता और आधार, तो हम क्या यहाँ लगाएंगे? टेन। क्या लगाएंगे? टेन। टेन थीटा क्या होता है? लंब अपॉन आधार, मतलब एल अपॉन ए। तो एल क्या है यहाँ पे? लंब,
बी है, तो बी अपॉन ए। अब आर्गुमेंट निकालने के लिए तो हम यहाँ इसका क्या लेंगे, मॉड। क्या ले लेंगे, मॉड। तो थीटा बराबर आएगा आपका टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन ए। ये जो हमारा आया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आर्गुमेंट का बेसिक फॉर्मूला है। क्या है, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। थीटा बराबर टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन ए। ये जो हमारा एंगल कड़ा है, कोणांक, ये हमारा क्या आया है, ठीक, आर्गुमेंट थीटा बराबर टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन ए। ये हमारा आया है बेसिक फॉर्मूला, ठीक। अब इसकी कंडीशन होती है कि जो हमारा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्रथम क्वाड्रेंट में, मतलब प्रथम चतुर्थांश में कितना होगा, और सेकंड में अगर है तो कितना होगा, और इसमें है तो कितना होगा, और इसमें तो कितना होगा। अलग अलग चतुर्थांश के लिए अलग अलग आर्गुमेंट आते हैं, ठीक है। वो आपको कंडीशन, ठीक है। जब पहली कंडीशन आपकी है, जब सम्मिश्र संख्या प्रथम चतुर्थांश में हो, ठीक है। हमारी पहली कंडीशन क्या है, जब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। उसके लिए कंडीशन क्या है, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, वाई प्लस वाई माइनस। अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, जेड बराबर ए प्लस आयोटा इंटू बी। हमने मान लिया जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या है, जेड बराबर ए प्लस आयोटा इंटू बी, ठीक। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्रथम चतुर्थांश में है, तो उसके लिए हमारा आर्गुमेंट क्या आएगा। हमने मान लिया जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक, पॉइंट पी पर है। ए कोमा बी, ये कितना हुआ, ये हमारा बी, ठीक है। अब आर्गुमेंट मैंने कहा था जब आपकी ये सभी संख्या है प्रथम क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तब प्रथम चतुर्थांश में हो। देखो ये हमारा क्वाड्रेंट है क्या, फर्स्ट, मतलब प्रथम चतुर्थांश। जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो, तब हम एंगल कैसे काटेंगे, यानी आर्गुमेंट कैसे काटेंगे। ये देखो क्या हमारा एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से घुमा गया कोण, कॉम्प्लेक्स नंबर द्वारा एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से घुमा गया कोण, ये क्या है, आर्गुमेंट यानी थीटा, ठीक है। क्या है, थीटा। तो प्रथम चतुर्थांश के लिए हमारा जो होता है टेन थीटा बराबर मॉड ऑफ बी अपॉन ए। क्या होता है, टेन थीटा बराबर मॉड ऑफ बी अपॉन ए। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश के लिए क्या आया, कोणांक का सूत्र, ठीक है। आर्गुमेंट प्रथम चतुर्थांश के लिए जो कोणांक का सूत्र हम काटेंगे वो क्या काटेंगे, थीटा बराबर टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन ए। जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो, तब हम कोणांक का सूत्र क्या लगाएंगे, थीटा बराबर टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन ए। कब लगाएंगे, जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा इंटू बी होगा, वो फर्स्ट चतुर्थांश यानी प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो, तब लगाएंगे सूत्र, ठीक। अब सेकेंड, जब सम्मिश्र संख्या द्वितीय चतुर्थांश में हो, ठीक। अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है यहां ना होकर कहां हो, यहां से हम हटा देंगे इसको। अब कहां आएगा ये, सेकंड में। कहां आएगा, सेकंड में। अब मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर कहां आ रहा है, सेकंड में, ये रहा पॉइंट पी पर, ठीक है। पहले कहा था हमारा इस पॉइंट प्रथम में था, अब कहा आ गया सेकंड में। पहले
ये मान लिया मैंने अल्फा क्या है, एक्स माइनस की मतलब एक्स माइनस की डायरेक्शन से कितना एंगल बना इसने, अल्फा। अब कोणांक क्या होता है, कोणांक आपका होता है एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से कॉम्प्लेक्स नंबर द्वारा घूमा गया कोण। यानी हमारा कोणांक हमारा ये नहीं है, ये तो एक्स अक्ष की माइनस से डायरेक्शन से ये एंगल, ठीक। कोणांक आपका होता है कि एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन आपकी कहाँ है, ये रही, तो एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से कॉम्प्लेक्स नंबर द्वारा घूमा गया कोण ये क्या है, ये हमने मान लिया ये हमारा कितना है, थीटा, कितना है, थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स, एक्स माइनस और एक्स प्लस, ठीक है। ये जो हमारा है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, यानी ये एक सरल रेखा है, क्या है, ये एक सरल रेखा है। तो इस पर हमेशा कितने में एंगल बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा। इस सरल रेखा पर हमेशा 180 अंश का कोण बनेगा। अगर हम आपसे पूछना चाहें कि थीटा का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस अल्फा, यानी पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। अगर हम इस पूरे में से इस अल्फा को लेस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, थीटा। और हमारा ये क्या है, कोणांक, ये हमारा क्या है, कोणांक, एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से कॉम्प्लेक्स नंबर द्वारा घूमा गया कोण, थीटा और पाई माइनस अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड चतुर्थांश, ठीक। हमारा कितना आएगा, थीटा बराबर आर्गुमेंट यानी कोणांक, कोणांक थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। क्या आया, सेकेंड चतुर्थांश में थीटा बराबर होगा पाई माइनस अल्फा। तो हमारा कोणांक क्या है, थीटा है। तो थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला क्या था, अल्फा बराबर tan इनवर्स, यानी tan इनवर्स बी अपॉन ए, tan इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है, मॉड ऑफ tan इनवर्स बी अपॉन ए। अगर हमारी समिश्र संख्या सेकेंड चतुर्थांश में है, यानी दूसरे क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो हम क्या लगाएंगे सूत्र, थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन ए। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या है आपका, कोणांक का सूत्र है, ठीक। अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकेंड में चतुर्थांश में ना होकर तृतीय में आ जाए, तब क्या आप करेंगे, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जब थर्ड क्वाड्रेंट में, तब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पर आ गया, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा है थर्ड चतुर्थांश, यानी तृतीय चतुर्थांश, क्या है, तृतीय चतुर्थांश, ठीक। अगर हम अब इसकी बात करें कोणांक की, अब हमारा जो कोणांक वो कहाँ होगा, वो हमारा होगा एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से घुमा गया कोण। ये देखो हमारी पॉजिटिव है, एक्स प्लस से घुमा गया कोण कॉम्प्लेक्स नंबर द्वारा एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से घुमा गया कोण। ये देखो रहा हमारा क्या है, ये हमारा है थीटा। और हमने इतना मान लिया अल्फा, कितना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्स माइनस डायरेक्शन से हमने जो एंगल माना है वो कितना माना है, अल्फा। और ये जो हमारा कोणांक है वो कितना है, थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अब इस थीटा की वैल्यू आएगी माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा। अब ये कहां से आया, ये जो हमारी ये जो रेखा है ना, ये जो हमारी है एक स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा है, ये जो हमारी है एक सरल रेखा। अब ये पूरा एंगल होगा कितना, 180 अंश यानी पाई। अब पाई में से हमको इतना लेस करना है अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा। अब यहाँ माइनस कहां से आया, माइनस यहाँ इसलिए आया क्योंकि ये जो एंगल इस कॉम्प्लेक्स नंबर ये एंगल घूमा है वो हम कहां से, एंटी क्लॉकवाइज, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए माइनस आया, थीटा और माइनस पाई माइनस अल्फा, ठीक। थर्ड आपका है जब समिश्र संख्या तृतीय चतुर्थांश में हो, कहा हो, तृतीय चतुर्थांश में
हो। जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है a प्लस आयोटा इंटू बी अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तब हम आपका जो आर्गुमेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, ठीक है। तुम काटेंगे यहां से, कितना आया यहां से थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा बार ब्रैकेट के बाहर माइनस, ठीक। तो हमारा जो आर्गुमेंट आया कोणांक बराबर, कोणांक क्या हमारा आया, कोणांक हमारा आया है थीटा इज इक्वल ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा और ब्रैकेट के बाहर माइनस माइनस पाई माइनस अल्फा। ये हमारा क्या है आर्गुमेंट का फॉर्मूला। अब हमको अल्फा की वैल्यू पता है, पाई माइनस अल्फा, अल्फा यानी tan इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है। अब इस माइनस को आप अंदर भेज दें, क्या आएगा यहां से आपका आएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन ए माइनस पाई थीटा इक्वल, ठीक। ये जो हमारा फॉर्मूला आया है ये हम कब यूज करेंगे, ये हम जब यूज करेंगे जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा इंटू बी थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तब हम क्या लगाएंगे आर्गुमेंट का सूत्र थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन ए माइनस पाई। इसे हम इस थीटा को लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, थीटा बराबर अल्फा, क्या लिख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश में इसको हम क्या मान सकते हैं अल्फा। तो थीटा बराबर अल्फा, तो हम अल्फा भी कर सकते हैं क्या, अल्फा बराबर बी अपॉन ए। तो यहाँ क्या आया अल्फा बराबर tan इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक। गो अब हम बात करेंगे जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ठीक। कहाँ हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी चतुर्थांश में हो। कंडीशन नंबर 4, जब सम्मिश्र संख्या चतुर्थांश में हो, ठीक। जब सम्मिश्र संख्या चतुर्थांश में हो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तब हम क्या करेंगे, तो हमारा एंगल आएगा कोणांक आर्गुमेंट वो कितना आएगा देखना, ये हमारा होता है x प्लस बाई माइनस एक्स माइनस, ठीक है। हमने बात किया है कि जब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस आयोटा इंटू बी, जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश में हो, तब हम क्या करेंगे आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, p जो है इस पर a कॉमा b है, ठीक। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहां स्थित है, चतुर्थांश में, ठीक है 0। अब एंगल हमारा क्या कहां होगा आर्गुमेंट, ये देखो थीटा है ना, ये यहाँ थीटा बराबर अल्फा क्या होगा, थीटा बराबर माइनस अल्फा क्या होगा, थीटा बराबर माइनस अल्फा। ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि हम घूम कहा रहे हैं घड़ी की उल्टी डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या है जो हमने एंगल थीटा ये मूव किया है क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन मतलब घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में हमें जो एंगल किया थीटा बराबर माइनस अल्फा, इसीलिए क्या है एंटी क्लॉकवाइज के कारण थीटा बराबर माइनस अल्फा। हमने जो एंगल मूव किया है वो कैसा किया उल्टा, यानी क्लॉक हमारी चलती इस साइड, ठीक है, ये होगा हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये क्या हमारी होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारी ये कौन डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के कारण ये थीटा बराबर माइनस अल्फा आया, ठीक है। हमने है क्या थीटा बराबर माइनस अल्फा, आर्गुमेंट कोणांक थीटा बराबर माइनस अल्फा। तो थीटा बराबर आपको अल्फा की वैल्यू पता है क्या होती है tan इनवर्स मॉड ऑफ v अपॉन ए। तो चतुर्थांश में जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो हम आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ v अपॉन ए, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक सम्मिश्र संख्या का ध्रुवी रूप। क्या है? ध्रुवी रूप। पोलर का मतलब क्या? पोलर फॉर्म का मतलब होता है ध्रुवी रूप। ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एक सम्मिश्र संख्या का ध्रुवी रूप। तो हम कैसे काटेंगे? x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस। ठीक है, हमने मान लिया जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहां पर पॉइंट पी पर। इसके कोऑर्डिनेट a, b। इसको हमने मिला दिया कहा? एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से। ठीक है, पॉइंट पी को एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से मैंने इसको मिला दिया। ये क्या हमारा हो गया? लंब का काम करेगा 90 डिग्री, और ये एंगल थीटा है। क्या है? थीटा। और ये जो हमारी डायरेक्शन हो गई है स्मॉल ए, ये स्मॉल बी हो गई, स्मॉल बी स्मॉल ए। अब अगर यहां से, और ये हमारा क्या हो गया? ये इसका हो गया जेड, इसका मापांक क्या हो गया? जेड या आर। क्या हो गया? जेड या आर। ठीक है, इसका ये क्या है? मापांक है ये। ठीक है, जेड या फिर आर। जब इसको हम काटेंगे, ये दूरी मैंने आर मान ली, आर या आर मान लो इसको, आर। क्या मान लो? आर। ठीक है, अब यहां हम साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी v अपॉन आर। ठीक है, जो हमारा साइन थीटा होता है वो क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी v अपॉन आर। तो यहां से वैल्यू आपकी आएगी कितनी? b बराबर आपकी आएगी आर साइन थीटा। क्या आएगी? आर साइन थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें अगर हम कॉस लगाए तो कॉस थीटा होगा आपका आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार बटे कर्ण, यानी a अपॉन आर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, हमने मान लिया जो हमारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर थी z इज इक्वल a प्लस आयोटा इंटू बी। जेड या यहाँ पे आर। ठीक है, जो हमारा जेड है ना, जेड यहाँ क्या है? ये हमारा है ओ पी क्यू। ये जो एक है ट्रायंगल ओ पी क्यू, एक समकोण त्रिभुज है। ट्रायंगल ओ पी क्यू जो है हमारा एक समकोण ट्रायंगल है। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल क्या है? राइट एंगल है हमारा। इसीलिए ये हो गया हमारा 90 डिग्री, और ये हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया। अगर हम इसको काटना चाहें जेड या आर, ये क्या है? जेड या फिर आर। हम इसको आर मान ले, क्या मान ले रहे? आर बराबर कितना होगा? कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, बी वर्ग प्लस ए वर्ग। अब आर वर्ग क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हमारा है? ये हमारा आया है इसका मापांक। क्या है? मापांक। अब ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू यहां से आएगी ए बराबर आर कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ए बी के मान यहां पुट करो। ए का मान क्या है? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू बी की वैल्यू कितनी है? आर साइन थीटा। अब यहां से हम कॉमन कर लेंगे कितना? आर। कितना कॉमन कर लेंगे? आर। तो यह क्या कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो जो हमारा पोलर फॉर्म बन जाएगा z इज इक्वल
क्या बनेगा, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हमारा क्या है, ये हमारा है पोलर फॉर्म। क्या है, पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या है, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश के लिए जो हमारा ध्रुवीय रूप होगा, किसी समस्त संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होगा, z बराबर आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जब हमारी समस्त संख्या a प्लस आयोटा इंटू वी सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, यानी कहाँ हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इधर हो कहीं, कहाँ हो, इस पॉइंट पर सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर हमारी समस्त संख्या z इक्वल a प्लस आयोटा इंटू वी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, नंबर सेकेंड, फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में हमारा जो ध्रुवीय होगा क्या होगा, z, पहले थीटा इक्वल क्या होता है, पाई माइनस अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल पाई माइनस अल्फा, यानी उसका आर्गुमेंट होता है थीटा इज इक्वल पाई माइनस अल्फा होता है। कब, जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, तब थीटा इज इक्वल पाई माइनस अल्फा। तो हम क्या लिखेंगे, z इज इक्वल आर कॉस, इस थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई माइनस अल्फा प्लस आई साइन पाई माइनस अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है, पाई माइनस अल्फा। तो ये हमारा क्या होगा, ध्रुवीय रूप। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप किसी भी समस्त संख्या का सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए ध्रुवीय रूप क्या होता है, आर ब्रैकेट में कॉस पाई माइनस अल्फा प्लस आई साइन पाई माइनस अल्फा, और आर्गुमेंट क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जब हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट का हो, थर्ड फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, जब हमारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जब थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तब क्या होगा, पोलर फॉर्म, यहां कहीं हो थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, पॉइंट पी पर यहां कहीं हो, तब पोलर फॉर्म बताइए। जब हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर तीसरे चतुर्थांश में हो, तब z इज इक्वल आर कॉस, अब से थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा बराबर क्या होगा, माइनस पाई माइनस अल्फा। क्या होगा, थीटा इज इक्वल पाई माइनस अल्फा और ब्रैकेट के बाहर माइनस। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहें, थीटा इज इक्वल अंदर होगा, इसको क्या आएगा, अल्फा माइनस पाई, अल्फा माइनस पाई। तो यहां रखो अल्फा माइनस पाई प्लस आई साइन अल्फा माइनस पाई। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए किसी भी समस्त संख्या का ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म क्या आएगा, z इक्वल आर ब्रैकेट में कॉस अल्फा माइनस पाई प्लस आई साइन अल्फा माइनस पाई, पोलर फॉर्म। ठीक है, किसी भी समस्त संख्या का थर्ड क्वाड्रेंट में पोलर फॉर्म क्या होगा, z इक्वल आर ब्रैकेट में कॉस अल्फा माइनस पाई प्लस आई साइन अल्फा माइनस पाई। हम बात करने वाले हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, किसकी, फोर्थ, जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा इंटू वी फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तब कहा हो, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे पी पॉइंट पर a कॉमा बी। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, थीटा इज इक्वल माइनस अल्फा। क्या होगा, थीटा इज इक्वल माइनस अल्फा।
तो z इक्वल होगा आपका r cos माइनस अल्फा प्लस i साइन माइनस अल्फा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारा जो पोलर फॉर्म आया है वो क्या है, z इक्वल r ब्रैकेट में cos माइनस अल्फा प्लस i साइन माइनस अल्फा। जब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो z इक्वल a प्लस आयोटा इंटू बी, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तब हम सूत्र क्या लगाएंगे, ध्रुवीय रूप का z बराबर r ब्रैकेट में cos माइनस अल्फा प्लस i साइन ब्रैकेट में माइनस अल्फा। ठीक है, ये लगाएंगे सूत्र। स्टार्ट। अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल इसी के। एग्जाम्पल नंबर 1 है पोलर फॉर्म ऑफ 1 प्लस आई इंटू अंडर रूट 3। इस समस्त संख्या का आपको पोलर फॉर्म बताना है। z इक्वल मैंने मान लिया 1 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 3, ये है। इसका आपको क्या बताना है, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या बताएंगे, a, ये क्या है, a रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये क्या है b। मतलब a बराबर आपका है 1 और b बराबर कितना है, अंडर रूट 3। यहाँ जो 1 क्या है, रियल पार्ट है, a इज इक्वल 1 और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट, b इज इक्वल अंडर रूट 3। ठीक है, तो हम ले आएंगे सूत्र। यहाँ क्या, पहले हम इसको काटेंगे r, क्या काटेंगे r, यानी मापांक। मापांक स्मॉल r बराबर होता है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, 1, इसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3 का वर्ग 3, यानी आपका आएगा कितना, 4 2, कितना आएगा 2। ठीक है, 3 4 और ये अंडर रूट 4 इक्वल 2, कितना है 2। तो आपका जो r आया, मापांक आया कितना है 2। अब यहाँ काटेंगे कोणांक, क्या काटेंगे, कोणांक, कोणांक थीटा बराबर। अब यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ क्या है प्लस, प्लस का प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस क्या होता है, फर्स्ट में होता है प्लस प्लस। तो हमारी समझ क्या है, कहाँ स्थित है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है, इसीलिए यहाँ क्या है प्लस और यहाँ पर भी प्लस। इसीलिए हमारी जो समझ संख्या है वो कहाँ स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में। तुम लगाएंगे प्रथम चतुर्थांश के लिए कोणांक का सूत्र क्या होता है, थीटा बराबर अल्फा। क्या होता है, थीटा बराबर अल्फा, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड ऑफ v अपॉन a इज इक्वल tan इनवर्स मॉड ऑफ v का मान कितना है, अंडर रूट 3 और a का मान कितना है 1। तो थीटा इज इक्वल, ये वैल्यू होती किसकी, π/3 की। तो थीटा इज इक्वल π/3। तो मैं क्या, पोलर फॉर्म आपका होता है z इक्वल r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो z इक्वल आपका आएगा, r का मान कितना है 2, ब्रैकेट में cos थीटा कितना है π/3 प्लस i sin π/3। ये आपका क्या आएगा, पोलर फॉर्म। दैट इज द फाइनल आंसर।